मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून है। मैं महेश सर आपकी सेवा में। आज क्लास 10 और सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 7 है। एक छोटा सा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण का नंबर आता है। नॉर्मल से पढ़ना है समतल दर्पण के बारे में, लेकिन ज्यादा करके हम लोग को स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के बारे में ही पढ़ना है। हाँ, तो गोलीय दर्पण को हम बेहतरीन तरीका से समझेंगे और पढ़ाने का कोशिश भी करेंगे, और आप लोगों को कहेंगे कि आप इसे बढ़िया से समझने का कोशिश करिएगा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो भी आप पढ़िए बिल्कुल समझ करके पढ़िए, वह अच्छा रहेगा। तो इस पर थोड़ा डिफिनीशन पर विचार करें और देखें। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अरे प्यारे बच्चों, आपने चम्मच देखा होगा। चम्मच के आकार का एक खोखला गोलीय दर्पण होता है, या आप अपने हाथ को ऐसे भी करिएगा, एक चम्मच के आकार का होता है और एक खोखले गोले का समान लगभग होने लगता है। इसी को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। हाँ, गोलीय दर्पण एक चम्मच के आकार को आप देखिए, आपके किताब में भी दिया हुआ है भारतीय भवन में, वो एक चम्मच के आकार का होता है। या अपने हाथ को ऐसे करेंगे तो एक खोखले गोले का समान होता है। हाँ, तो खोखले गोले का एक भाग होता है स्फेरिकल मिरर परावर्तक सतह, यानी जिधर से किरण परावर्तित होती है उसी सतह को हम कहते हैं परावर्तक सतह। हाँ, तो इस प्रकार ये आप पहले इसका देखिए। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला है आपका अवतल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और दूसरा आपका है उत्तल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो इस प्रकार गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। हाँ, तो खोखले गोले का एक आकार होता है जिस पर परावर्तक सतह होता है, जिधर से किरणें परावर्तित होती हैं, उसी भाग को हम परावर्तक सतह कहते हैं। और ये हो गया गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। इसी के बारे में हमको विशेष रूप से 10th क्लास में पढ़ना है, तो थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे कोशिश करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए कि अवतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि गोलीय दर्पण कौन है और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे है। इसको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। ये
दो प्रकार में आपको मिलेगा। सबसे पहले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। इस तरह से आप देखिए, ये आपका हो गया। आप इसको बाहर से कलई कर दीजिए। कलई को रंजित भी कहा जाता है, सिल्वर्ड भी कहा जाता है। ऐसे आप इसको कलई कर दीजिए। कलई करने पर जो बाहर से कलई होगा उसको हम कहते हैं, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आप इसको कहते हैं, ये परावर्तक सतह, इधर किरणें नहीं जाएगी। तो ये जो अंदर है यह परावर्तक सतह इधर है, ये है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह इधर है, ये बाहर की तरफ है। इसको यह है परावर्तक सतह, यानी जिधर से कलई किया जाता है वो परावर्तक सतह नहीं होता है। परावर्तक सतह के ठीक कलई के ठीक विपरीत परावर्तक सतह होता है। तो आप देख लीजिए, ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब इसके बारे में हमको विशेष रूप से समझना है कि अवतल उत्तल में क्या क्या है। तो इसको आप जरा देख लीजिए, दोनों में समान चीज है। ये आपका अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण सेम चीज दोनों में है, होगा सेम चीज दोनों में होगा। जैसे आप देखिए, यह जो लाइन खींचा गया है इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। ये पूरे लाइन को हम कहते हैं प्रधान अक्ष। और यहाँ पर एक सी बिंदु है, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। दोनों में समान बात होगी। इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक बीचों बीच में एक बिंदु होता है, इसको मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस बिंदु, मुख्य फोकस। हाँ, यहाँ पर ये इसको जो ये P से डिनोट करते हैं, इसको ध्रुव कहा जाता है, यानी पोल। ठीक है, दोनों लेंस में समान बात होगा। ये आपका यहां से यहां की बीच की दूरी को PC मतलब प्रधान अक्ष, PC मतलब प्रधान अक्ष, C मतलब वक्रता केंद्र, F मतलब मुख्य फोकस बिंदु। अब यहां से देखिए, यहां से यहां की बीच की दूरी को, यहां से यहां की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। PC बराबर, ये पूरा लाइन प्रधान अक्ष है और PC भी प्रधान अक्ष लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, तो आर आर मतलब वक्रता त्रिज्या। और पीएफ पीएफ बराबर पीएफ बराबर फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसको स्मॉल एफ से फोकस दूरी को फोकस दूरी और फोकस दूरी को फोकस दूरी स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। एक बार इसे और पुनः वापस चल करके देखें। यह गोलीय दर्पण रहा। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का, जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। तो आपको मैंने समझाया, या एक चम्मच भी आप देखते हैं तो खोखले गोले का उसी तरह का उसका परावर्तक सतह होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। जिसको कलई हम बाहर से करते हैं वह होता है अवतल दर्पण, जिसका कलई हम भीतर से करते हैं वो होता है आपका उत्तल दर्पण। इसमें मुख्य बात ये समझना है कि ये जो लाइन खींचा गया है सीधा, इसी को हम कहते हैं प्रधान अक्ष। इस पर एक जो बिंदु लिया गया है, ठीक इसका रेडियस इतना बड़ा, आप एक कोई सर्किल खींचिएगा तो सर्किल खींचने के बाद जो केंद्र होगा वही उसका वक्रता केंद्र होगा दर्पण का। एक कोई भी आप सर्किल को खींचिए बड़ा तो या छोटा, तो जो केंद्र होता है उसी को हम मैथ में उसको केंद्र कहते हैं। अब पर इसमें फिजिक्स में जब दर्पण लिया जाएगा तो उसी बिंदु को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। हाँ, सी मतलब वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र हुआ। हाँ, और पी से सी और पी के बीच की दूरी को प्रधान अक्ष भी कहते हैं, या इसको पूरे लाइन को भी प्रधान अक्ष कहेंगे। और पी और सी ध्रुव के बीच के और सी के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ठीक बीचों बीच में एक एफ बिंदु होता है जिसको मुख्य फोकस कहते हैं। अब रहा बात, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं, और यहाँ से और यहाँ की बीच की दूरी को हम मुख्य फोकस दूरी यानी फोकस दूरी को से सूचित कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ के द्वारा सूचित करते हैं। यही बात इसके साथ भी है। ये आपका सी हो गया, ठीक इसके बीच में एफ हो गया। यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। इसको हम यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहेंगे। तो इस तरह से दोनों में सेम कंडीशन है, सेम बात है, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग है। हाँ, तो इधर इसमें परावर्तक सतह इधर है, इसकी परावर्तक सतह इधर है। तो ये अपना थोड़ा सा आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको समझ लीजिएगा, इतना बात तो आगे आपको बात समझ में आएगा। हाँ, और मैं यही इसको समाप्त करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हो तो जरूर इसे सब्सक्राइब करिए, देखिए, समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। इसमें कोई विशेष लेंदी तो बात नहीं है। हाँ, और लाइक भी कीजिए, मित्रों को अपने बताइए कि यह किस तरह से चैनल पर शांतिपूर्वक और सॉलिड रूप से आपको समझाया गया है। बिल्कुल कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।